चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। फिल्मों के लिए ऐसी दीवानगी, पागलपन हमने तो कहीं देखा नहीं। इनको इनकी फिल्मों की वजह से पहचाना जाता है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। लेकिन जब इन्हें प्यार हुआ तो वो भी उन्होंने दीवानगी की तरह, पागलपन की तरह किया। लोग थे जिनके प्यार को प्यार, सारी दुनिया को रुसवा करने को तैयार थे, और प्यार जिसके चलते उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। जी हाँ, आखिर कौन थे ये? मिली खाक में मोहब्बत जला। वो जीवंत फिल्मकार जिन्होंने मतलब वो फिल्मों के लिए जिए और फिल्मों के लिए ही उन्होंने एक तरह से अपनी जान दी। मोहब्बत में उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। उनकी प्रेम कहानी के बारे में अगर आपको हम कुछ बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्रेम हो तो ऐसा हो। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम प्यार का ऐसा खूबसूरत लेकिन उलझा हुआ विषय आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। और समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। प्यार जब मिल जाए तो चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं, और अगर ना मिले तो जीवन इतना वीरान हो जाता है कि इंसान जीना नहीं चाहता। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की प्यार ने कुछ ऐसी ही हालत कर दी थी इस फिल्मकार की जिनका नाम था गुरुदत्त। पिछड़े सभी बारी बारी। फिल्मों के नायाब तोहफे देने वाले गुरुदत्त जब प्यार में पड़े तो वो सब कुछ भूल गए। दीवाना बनकर अपनी चाहत तो पाना चाहते थे, लेकिन जब नहीं पा सके तो अंत में अपने जीवन से हार गए। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की। आज हम आपको बताएंगे ऐसी दास्तान जो बॉलीवुड के चर्चे अभिनेता गुरुदत्त और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान के अधूरे इश्क की है और उनसे जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, एक किस्सा है उस गुरु का जिनको शादीशुदा होने के बावजूद वहीदा से प्यार हो गया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। लेकिन उनके प्यार की यह दास्तान कभी भी पूरी नहीं हो पाई। हिंदी सिनेमा के लेजेंड गुरुदत्त का जन्म हुआ था 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में। जी हाँ, गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर बनकर जमकर नाम कमाया था, लेकिन उनकी असल जिंदगी हमेशा ही काफी उथल पुथल भरी रही थी। साल 1953 में गुरुदत्त ने गीता दत्त से शादी कर ली, लेकिन कुछ सालों के बाद ही वहीदा रहमान उनकी जिंदगी में आई। लेकिन वहीदा और गुरुदत्त के प्यार को कभी वो मंजिल नहीं मिल पाई जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। गुरुदत्त और वहीदा की ट्रैफिक से भरी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। फिल्मी पर्दे पर गुरुदत्त और वहीदा ने अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीता है। दोस्तों, क्या फिल्में बनी हैं। जाने बहार तुम किस शायर। लेकिन पर्दे के पीछे भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गुरु एक निर्देशक, कोरियोग्राफर और एक्टर के तौर पर भी उनके साथ काम कर चुके थे। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है। पर जिस समय गुरु फिल्म निर्माता थे उस समय वहीदा भी साउथ की फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर रही थी। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषाओं में भी फिल्में की हैं। उन्होंने इंग्लिश फिल्म में भी काम किया है। जी हाँ, वहीदा उन दिनों तेलुगु सिनेमा में नाम कमा रही थी। उस वक्त गुरु सीआईडी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे को ढूंढ रहे थे, और इसी बीच एक समारोह में पहली बार गुरुदत्त की नज़र खूबसूरत वहीदा पर पड़ी थी। उन्होंने एक्ट्रेस को सीआईडी के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। किस्मत ने साथ दिया और ये फिल्म के लिए वहीदा सेलेक्ट हो गई। उस समय की
अगर हम खबरों को माने जो मीडिया में थी, इसी फिल्म के दौरान दोनों में नज़दीकियां भी बढ़नी शुरू हो गई थी। गुरु का दीवानापन इस कदर था कि वहीदा के लिए वो ना सिर्फ अपनी शादीशुदा होने का सच भी भूलने लगे, बल्कि इस प्यार का असर उनकी फिल्मों में स्क्रीन पर भी दिखने लगा था। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वहीदा के इश्क में डूबे गुरुदत्त ने प्यासा की ना सिर्फ कहानी बदल दी, बल्कि पहले फिल्म के लिए दिलीप कुमार को लेने वाले गुरु ने बाद में अपने साथ मतलब खुद ही इस फिल्म में एक्टिंग करना ज़रूरी समझा कि उनको स्क्रीन शेयर करने का और नज़दीक आने का मौका मिलेगा वहीदा को। गुरु को जानने वाले ये बात भी बता चुके हैं कि गुरु वहीदा को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी और के साथ काम करें, इसलिए प्यासा में एक्टर का रोल उन्होंने खुद निभाने का फैसला लिया था। तभी तो साल 1957 में प्यासा में गुरुदत्त और वहीदा की जोड़ी नजर आती। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी थी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद भी की गई और वहीं दोनों के प्यार के किस्से भी सामने आने लगे थे। अब समझ आ गया था कि गुरुदत्त वहीदा के बिना अपनी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि गुरुदत्त की फिल्मों में वहीदा रहमान के अलग से खास तौर पर सीन उन्हीं के हिसाब से लिखे जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुरुदत्त वहीदा के लिए खास खुद ही लिखा करते थे सीन। प्यार परवान चढ़ रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस प्रेम कहानी का एंगल ही बदल दिया। होश में आओ विजय, तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। दोस्त? ये लोग मेरे दोस्त नहीं। गुरु का प्यार वहीदा के लिए सारी दीवारें तोड़ने लगा था। वो इतने पॉजिटिव हो चले थे कि वहीदा के लिए उनका प्यार कब पाबंदी में बदल गया, खुद गुरुदत्त को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। प्यार ने जब पाबंदी का रूप लिया तो गुरु वहीदा को अपने हिसाब से चलाने की चाहत रखने लगे और यही बात दोनों के प्रेम कहानी पर ग्रहण लगाने के लिए काफी थी। वो कहते हैं ना, स्पेस देना जरूरी होता है प्यार में। इस तरह की पाबंदी से वहीदा बहुत दुखी थी। इसी के चलते दोनों में तू मैं तक शुरू हो गई। मतभेद बड़े बड़े झगड़ों में बदलने लगा और ये बात दोनों को समझ नहीं आ रही थी। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपने आस पास ही रखना चाहते थे और यही कारण था कि गुरुदत्त फिल्म के सेट पर वहीदा का मेकअप रूम गुरु के मेकअप रूम के बिल्कुल नजदीक होता था। वहीदा उस वक्त गुरु के इतना करीब थी कि अगर वो किसी दूसरे बैनर की फिल्म में भी काम कर रही होती थी तो भी वो गुरुदत्त के फिल्म्स के मेकअप रूम में ही जाकर यूज करती थी वो मेकअप रूम। और जब दोनों की लड़ाई हुई तो गुरु ने गुस्से में फरमान जारी करवा दिया कि वहीदा की एंट्री पर बैन लगा दीजिए, वो यहाँ नहीं आएगी। कहते हैं कि इसके बाद चारों तरफ खबरें चलने लगी कि गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया है। दोनों के बीच के मन मुटाव की खूब बातें सामने आई थी। गुरुदत्त के दोस्त अबरार अलवी अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में जिक्र करते हैं कि गुरुदत्त ने ही वहीदा की दूसरी फिल्मों में एंट्री पर रोक लगा दी थी। इस किताब के अनुसार एक वक्त ऐसा भी आया था जब वहीदा रहमान से खफा गुरुदत्त ने उनकी एंट्री पर बैन तक लगा दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक बार तो वहीदा को मेकअप रूम में जाने से रोक दिया गया था और उनको इसका कारण भी नहीं बताया गया था कि क्यों उन्हें रोका गया है। इसके पीछे का कारण गुरुदत्त से उनकी लड़ाई बताई जाती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन किसी तरह वहीदा ने गुरु को संभाल लिया और उनके बीच वापस सुलह हो गई। गुरु पर वहीदा का प्यार इस कदर हावी था कि वो अपनी पत्नी गीता दत्त को भुलाकर वहीदा से शादी के सपने देखने लगे थे। पर जिस वक्त गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शादी की खबरें सामने आई थी तो पत्नी गीता का दिल टूट गया था और इसके बाद गीता और गुरुदत्त के बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ने लगी थी। वहीदा को लेकर गुरुदत्त और गीता दत्त में झगड़ा होता था। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग रहने लगे थे। ऐसे में गुरु को पत्नी या प्रेमिका किसी एक को चुनना था दोनों में से, तो उन्होंने पत्नी को उस वक्त चुना था। जब गुरु के मनाने पर गीता ने घर वापसी की तो उन्होंने पत्नी पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो
वहीदा को भुला देंगे, कि वो वहीदा को भुला दें। जिसके बाद उन्होंने खुद को वहीदा से दूर रखना शुरू कर लिया था। लेकिन गीता दत्त ही नहीं, गुरुदत्त और वहीदा के रिश्ते को लेकर वहीदा के परिवार वाले भी खुश नहीं थे। गुरुदत्त हिंदू थे और वहीदा थी मुसलमान। ऐसे में वहीदा को इस रिश्ते का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये दूरी उनको अंदर ही अंदर खाने लगी थी। मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कहना, खोखला करने लगी थी। पत्नी के दबाव में एक्टर ने वहीदा से खुद को दूर तो कर लिया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, टूट रहे थे। इस बीच उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उनका घर छोड़कर फिर से चली गई। पत्नी और बच्चों से दूर रहना और वहीदा का साथ छोड़ना गुरुदत्त को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं गुरुदत्त अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाहते थे और गीता उसे उनसे मिलने नहीं देती थी। उन्होंने शराब के नशे में अपनी पति को अल्टीमेटम दिया, बेटी से मिलने दो, नहीं तो तुम मेरी लाश देखोगे। पर फिर भी गीता नहीं पिघली, वो नहीं मानी। एक और वहीदा के जाने का गम और दूसरी तरफ बेटी से भी ना मिल पाने की पीड़ा गुरु को कमजोर बना रही थी, अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। इस पर विमल मित्र अपनी किताब बिछड़े सभी बारी बारी में लिखते हैं कि एक्टर को वहीदा के जाने के बाद से नींद तक आना बंद हो गई थी और फिर वो मनहूस घड़ी आई जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये खबर आएगी कि गुरुदत्त खुद को मौत के हवाले कर चुके हैं। बिछड़े सभी बारी बारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक बार एक शख्स ने वहीदा रहमान से गुरुदत्त से मतलब उन्होंने गुरुदत्त ने जो खुद को नुकसान पहुंचाया उसके लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनको अपने नुकसान पहुंचाने का कारण कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि वो कागज़ के फुल फिल्म के फ्लॉप होने से डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका ये कारण हो सकता है, उनकी मौत का ये कारण हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्होंने 14वीं का चांद बनाई थी जो सुपरहिट रही थी। गुरु की मौत का रहस्य उनके साथ ही चला गया। दोस्तों, प्यार में टूटे हुए दिल को जब कहीं सहारा ना मिला तो उसने मौत को चुना, क्योंकि मौत उसे ज़िंदगी से ज़्यादा हसीन लगी और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का, लेकिन आज भी उनकी जो मौत है वो एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड के गलियारों में आए दिन किसी न किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के प्यार और अलग होने की चर्चाएं होती रहती हैं, पर गुरु वहीदा के अलग होने और गुरु के मौत को गले लगाने की चर्चा जब भी होती है तो लोगों का दिल भर आता है। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बनी कल्पना से फिल्मों को नया आयाम देने वाले, इतने खूबसूरत फिल्में बनाने वाले क्रिएटिव फिल्मकार जीवन का मतलब इस तरह से वो हार जाएंगे अपने जीवन से, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज हमारा भी मतलब हम भी अगर आपसे बात करें, अगर हम बताएं कि गुरुदत्त की फिल्में अगर आप देखेंगे तो कमाल की लाइटिंग सेंस थी उनको, वो जिस तरह की फिल्में बनाते थे, आजकल के क्रिएटिव डायरेक्टर भी उनको देखकर दंग रह जाते हैं। उनके आप अगर जो पिक्चराइजेशन जैसे हैं वो उस तौर के लगते ही नहीं हैं। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घायल की अरे। गुरुदत्त की मौत का हर किसी को गम है, आज भी है, हमेशा रहेगा। उनकी एक फिल्म जो अभी आपने देखा होगा, एक साउथ के एक्टर ने उनकी फिल्म के ऊपर एक पूरी फिल्म बनाई है और क्या कमाल की फिल्म है। गुरुदत्त को हमारा सलाम है, उनकी मोहब्बत को हमारा सलाम है। देखते रहिए हमारा चैनल OSM बॉलीवुड।